इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वालों ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी इंसानियत। मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है, चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिस तरह कतर के अंदर गए हैं। 15 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था। रशिया था, यूएसए था, यूके था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया। मोदी ने पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी ज़बरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्राह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जाहिर बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना। इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो हैं वो क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे, वो चल चुल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं, हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन, इंडियन नेवी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सोमालिया के पायरेट्स इंडियन नेवी के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से एक जहाज़ को रेस्क्यू किया है, एक जहाज़ को बचाया है, जो कि पिछले 3 महीनों से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था। जिन ममालिक के लोग उस शिप में मौजूद थे, उन ममालिक के अब मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से कई जहाज़ों को रेस्क्यू किया है। यहाँ तक कि एक जहाज़ में 20 पाकिस्तानी भी थे जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हमाद, सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी की एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि सोमालिया के जो डाकू हैं वो इंडियन नेवी के सामने जो है घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया है जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के कब्ज़े में था। और मज़े की बात यह है कि जितने लोग उन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जितने ममालिक के वो लोग थे, उन ममालिक के मिनिस्टर इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन नेवी जो है वो इंडियन ओशन पर इस वक्त राज कर रही है। कोई भी मसला आता है इंडियन ओशन में तो सबसे पहले मदद को पहुंचती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा इंडिया की नेवी राज कर रही है। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है। वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस, कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहाँ पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज़्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नज़र भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, ये उनकी जो आर्मी है वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं, इतना ज़्यादा हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नज़र नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं। हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए 1 दर्जन के करीब जो थे हमारे मछेरे मिल नहीं रहे थे। 5 से 7 दिन हमारी नेवी ने हमारे उन दर्जन के करीब मछेरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मनाया कि वो इंडिया से मदद लें, इंडियन नेवी से मदद लें कि वो हमारे लोगों को ढूंढ कर लाए।
यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो इंडियन इस वक्त चल रहे हैं ना, इंडियंस रिलीजन से कहीं ऊपर निकल गए हैं, वो ह्यूमैनिटी का सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि यार अगर किसी की मदद हो जाएगी तो उससे हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला। देखें, और हेड्स ऑफ टू इंडियन नेवी और मार्कोस को, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पहले भी मदद की, और आई थिंक सो अगर अब हम मदद मांगेंगे तो अब भी करेंगे। चलिए, आपने जैसे बात की थी अभी पायरेट से बचाया है, तो देखें इंडिया की आप इस वक्त नेवी को देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो उनको कोई भी आप उठा के देख लें, ऑपरेशन जिस ऑपरेशन में भी हैं वो आपको टॉप ऑफ द लेवल नजर आएंगे। बरक्स दूसरे जो हैं बाकी पाकिस्तान की भी हमने हमेशा सुना है कि नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट है, लेकिन हम उस तरह से काम अब नहीं कर पा रहे। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजंस है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया वैसे ही भाई इस वक्त हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। लेकिन हम आज ये देखें ना, हमने इंडिया की जानिब से हमेशा एक चीज़ देखने को मिली है कि वो लोग जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगले बंदे का किस मज़हब से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि इंसानियत को फ़रोग दें। अभी आपको पता होगा कि यूएन में जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक रेजोल्यूशन पर जो है वो मीटिंग जारी थी। इंडिया ने उस पर वोट नहीं किया। इंडिया ने कहा कि इस्लामोफोबिया के अलावा और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, उनके खिलाफ भी प्रोपोगेंडा होते हैं, उनको भी महफूज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ज़ाहिर सी बात है, आपको रिलीजन फोबिया पे काम करना चाहिए। देखें, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई इस्लाम पे बात ना करे, हम ये भी चाहते हैं कोई हिंदुज़म पे भी बात ना करे, क्रिश्चियनिटी पे भी बात ना करे। अब एज अ ह्यूमन हो के सोचो, जो जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए, नो मैटर वो मुस्लिम है, नो मैटर वो क्रिश्चियन है, जो भी है। तो यार इंडिया के ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। देखें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब रिलीजन फोबिया पे काम करे बनिस्बत इसके कि इस्लामोफोबिया पे, हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। अब पहले ह्यूमैनिटी का काम करें, और इंडिया इस वक्त देख लें आप, इंडिया बिल्कुल ह्यूमैनिटी पे काम कर रहा है। आपने पिछले दिनों में इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देख लें, एक दौर था कि इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता था वो कश्मीर पे काम नहीं कर रहे या कश्मीर को दबा रहे हैं, लेकिन अब देख लें मोदी ने जैसे जाके उधर 6500 करोड़ का बजट दे दिया या 209 प्रोजेक्ट्स दे दिए, या जो भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी वो अपना के कश्मीर को भी वो आगे ले आए हैं। मतलब अब कहने की बात यह है कि इंडिया में जो एक दौर में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था, अब वो मुसलमान जो है वो निकल के सामने आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ इंडिया के अंदर हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो प्राउडली इंडियन मुस्लिम हैं, और आप हमारी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करें, अपने मुल्क पे गौरव फिक्र करें। तो डेफिनेटली बात उनकी बात ठीक है, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देख लें एक मुसलमान भी महफूज नहीं है, महफूज मतलब कि माइनॉरिटीज़ की हम बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की तो क्या बात करनी, मुसलमान खुद महफूज नहीं है। हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं कि यार मैंने शाम का खाना किधर से है, मैंने कल का खाना किधर से है, बच्चों को कहाँ से फीडर देना है, कहाँ से क्या करना है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये हालात चल रहे हैं। नो डाउट कि इंडियन जो इस वक्त वो प्राउड कर रहे होंगे कि यार हम 47 में कहीं पाकिस्तान में नहीं चले गए, कि हमारे साथ भी आज ये हालात होने थे। लेकिन बरक्स देख लें, इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द लेवल जा रहा है। अब उसको किसी भी देखें, आनंद अंबानी की शादी लेके, उसकी शादी से लेके, इंडिया के बजट से लेके, किसी भी चीज़ में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। आई थिंक सो कि मोदी एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीत जाएगा। वजह यह है कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया ने जितनी ज़्यादा सक्सेस हासिल की है डिफरेंट फील्ड्स में, उठा के देख ले, IT हो गया उनका, AI हो गया, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया की जो चीज़ पसंद है हमें वो ये है कि यार वो मेड इन इंडिया पे फोकस करते हैं। देखिए ना, डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, हम उनके जुर्रत और हौसले की बात करें तो अब ये देख लें कि इंडिया ने पिछले दिनों अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट किया है, जिसकी जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर है। मतलब आप देखें कि इंडिया आए दिन अपने डिफेंस में किस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और पूरी दुनिया में वो अपने वेपन जो है एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की है, कोई भी डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। देखिए उन्होंने अपने डिफेंस कितना स्ट्रांग कर लिया। अब कोई भी मुल्क उनसे पंगा लेने से पहले सोचेगा, जैसे चाइना के साथ उनके क्लैशेस थे या पाकिस्तान के खिलाफ, तो मतलब वैसे पहले ही चलते हैं। हाँ ये है कि अब पाकिस्तान का उनके साथ लेवल मैच नहीं करता, अब वो हमारे लेवल से ऊपर निकल गए हैं। अब उनके मसले जो हैं वो रशिया, USA और चाइना के साथ चलते हैं। हम तो अब बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं और वो मज़ीद डेवलप कर रहे हैं। अब उनकी इकोनॉमी देख लें, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट हो गई है, 3rd में आई थिंक सो कि वे 2027-30 तक 3rd पे भी आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ जाके पंगा ले रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि यार इंडिया जो आज से 5 साल 10 साल पहले था, आप इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाते थे, अब इंडिया वो नहीं रहा, अब इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। हमने भी ये चीज़ देखी है। आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी मुल्क इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला रहा था, रशिया था, USA था, UK था, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं यार हम इंडिया को फॉलो करते हैं। क्यों? इंडिया ने पहले खुद को मजबूत बनाया, मोदी ने इंडिया पहले अपनी इमेज बेहतर की है, अपनी कंट्री की इमेज बेहतर की है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज इतनी ज़बरदस्त होगी तो हर कंट्री, जैसे आपने बात की अग्नि 5 की, इससे पहले ब्रह्मोस नाम का एक मिसाइल था, तो देखें कि कितना ज़्यादा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। विद इन 1 मंथ उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स निकाल दिए। अब बाकी दुनिया तो जाहिर बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम लेना, क्योंकि वो आपको हर तरफ से मार देंगे। वो आपको क्या कहते हैं, GDP की तरफ से भी मार देंगे, वो इस साइड से भी।
इंडिया के पास तो इतनी ज्यादा पावर है, वो आपकी किसी चीज का बॉयकॉट कर दें तो आप तो वहां ही पछताएंगे कि यार हमने इंडिया के खिलाफ बात क्यों कर दी। मनान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मनान, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इंडियन नेवी की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन नेवी के सामने सोमालिया के डाकुओं ने घुटने टेके हुए हैं। इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। सोमालिया के डाकुओं से एक शिप को रेस्क्यू किया है जो कि पिछले 3 महीने से उनके कब्जे के अंदर था। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी ये बहादुरी वाली बात है कि किसी गैंगस्टर्स के एरिया के अंदर, वो भी या तो ज़मीन हो तो बंदा जाके उसके मुकाबला भी कर सकता है, पानी के ऊपर इस तरह रेस्क्यू करना, वो भी शिप जिसके अंदर काफ़ी लोग भी थे, तो उनकी जानों की हिफाजत करना, ये तो एक होता ना, समझ ले एक ये ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है औरत है लड़का है लड़की जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं उन लोगों ने देखी है इंसानियत। और हर एक कंट्री की नेवी को देखनी चाहिए था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे थी। अरे पाकिस्तान की नेवी तो पिछले कुछ दिनों से जो है अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन बस यही तो पाकिस्तान हमारा मसला, मैं आपको बताता हूँ पता क्या मसला है। अब दोनों मुल्क के अंदर हमारे में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो है वो क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे, वो चल नहीं सकता किसी के लायक, हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं। हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग बस बातें ही कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं हम लोगों की फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ़ौज स्ट्रॉन्ग है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ से फ़ौज गुजरेगी अब हम डर जाएगी, क्यों डरें हम? हमारी फ़ौज हमारी रखवाली के लिए होती है, हम फ़ौज हमें क्यों डराती है? फ़ौज तो हमारे निगरान है, हम लोग तो फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़ौज भी हमें कोई आउटकम दे ना जिससे हम लोग दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमें। अब आप देखें कि इंडियन नेवी ने पिछले दिनों भी एक शिप को रेस्क्यू किया था जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे, और अभी भी हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो मछेरे हैं वो नहीं मिल रहे। तो हमारी जो नेवी है उनको काफ़ी दिन तलाश करती रही, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर रजामंद किया गया कि वो इंडिया से बात करें, इंडियन नेवी से मदद ले कि वो हमारे लोगों को रेस्क्यू करके लाए। बस यही तो सारा मसला ना, खुद हम कर नहीं सकते, हम सायों से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं भीख मांग ली कि हमारी मदद कर दे, हमारी और मदद वो कर भी दे। हम साए जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन हाँ, मुल्क वही है। तो मैं कह रहा हूँ हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम लोग अपने दुश्मनों के आगे भीख मांग रहे हैं। हम लोग फिर क्या तरक्की कर रहे हैं जब हमारे हुक्मरान किसी के मुल्क में जाके हुक्मरानी कर रहे हैं कि हमें यार हमारे बंदे छुड़वा के दो, यार वो हमारे बाप के मुलाजिम थोड़ी ना। अब सोशल मीडिया में जाके देखिए इंडियन अवाम हमें कितना डिग्रेड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिक्स। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर हमारी आर्मी हर चीज़ को वो जलील करते हैं, लेकिन हम लोग फील नहीं करते बिकॉज वी नो आवर पाकिस्तान आर्मी इज़ बेस्ट, लेकिन हमें थोड़ा आउटकम नहीं मिलता हर जगह से। अब देखिए ना, अब जैसे आपने बताया 20 पाकिस्तानी कुछ मिसप्लेस हुए हैं और मछेरे भी काफ़ी मिस हुए हैं, वो यार पाकिस्तानी है, उनके पास पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, तो इंडियन नेवी जाके उनको क्यों रेस्क्यू करे? इंडियन नेवी कल को अल्लाह ना करे उनको रेस्क्यू करके अपनी हिरासत में रख लेती है, तो फिर हमारे पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा? नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल करे, क्योंकि पहले भी इंडियन नेवी ने 20 लोगों को जो पाकिस्तानी थे उन्हें रेस्क्यू किया और उन्हें जो है पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। ये बातें सुन के ना मुझे हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान की नेवी को शर्म क्यों नहीं आ रही। हम लोग किसी के मुल्क में जाके हम लोग बेशक हम लोग चलो IMF से हम लोग कर्जा तो मांग लेते हैं, लेकिन यार जो हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं, जो हमारे पास आर्मी है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास एयरफोर्स है, हम लोग उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? हम लोग कब करेंगे? जब क्या हमारे क्या कहते हैं असलों के ऊपर बम्बों के ऊपर जब हमारे जंग लग जाएगा हम लोग तब उनको यूटिलाइज करेंगे। उनको यूटिलाइज करें यार, हमें आवाम को दिखाएं कि हमारी पाक आर्मी इतनी एलिजिबल है कि हम लोग किसी को जाके क्या शटअप कॉल देते हैं कि भाई पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट हैज़ अ पावर टू एनी अंडो कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ के अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग कुछ किसी के सामने फेस कर पाएँ। अहमद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अहमद, इंडियन नेवी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है
कि सोमालिया के जो डाकू हैं वो इंडियन नेवी के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक शिप जो कि 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था, इंडियन नेवी ने उसे बाजियाब करवाया और अब दुनिया भर के जितने ममालिक के लोग उस शिप में थे वो इंडिया को झोली भर भर के दुआएं दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडियन नेवी की इस बहादुरी पर आप? बिल्कुल मैम, मैंने भी वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा लगा है कि इंडिया जो है इस वक्त मतलब हर किसी की जो है सपोर्ट कर रहा है। वो वीडियो जिस तरह आपने बताया है कि मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिनको वो रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने, तो इंडियन नेवी का तो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे इंडियन है या कोई और है, उन्होंने बस यही देखा है कि वो एक इंसान है और इंसानों की जो जान है वो मुश्किल में है, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ से आप जो है इंडिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मतलब सोच अब किस लेवल पर जा चुकी है। अब वो ये नहीं देखते कि ये जो है हमारे जो है कह लें कि दोस्त हैं या फिर दुश्मन है, वो ये देखते हैं कि मतलब ये इंसान है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ से मतलब उनका एक माइंडसेट जो है, जिस तरह आप कह लें कि मोदी जब से आए उनके बाद जिस तरह से उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ है, तो उसके बाद इंडिया जो है आपको अब हर चीज़ के अंदर जो है टॉप पर नज़र आता है। कोई भी फील्ड है उसके अंदर हमें इंडिया जो है हर जगह पर टॉप पर नज़र आता है, चाहे मुस्लिम हो कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जिस तरह कतर के अंदर गए हैं तो मतलब मुस्लिम ममालिक भी अब जो है बढ़ चढ़ कर जो है इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंडिया की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने आप को जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया और अपनी जो इंडिया को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है, तो उसके बाद जो है सारी दुनिया की आप कह लें कि अब इंडिया जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इसकी रीज़न ये है कि सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है अब जो है मतलब दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी भी बनने जा रहा है और सबसे और बड़ी मजे की बात यह है कि सिर्फ इंडियन नेवी इस वक्त इंडियन ओशन में एक्टिव नहीं है। हम देखें किसी मुल्क में कोई भी बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उस मुल्क की मदद करता है, चाहे वो तुर्की में अर्थक्वेक हो, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान दिवालिया होने के करीब हो, इंडिया उन तमाम ममालिक की मदद करता है। बिल्कुल मैम ऐसा ही है। और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश की भी अभी हेल्प की थी। अभी रिसेंटली जो उनका बजट आया था तो उसके अंदर उन्होंने श्रीलंका की, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी, उन सब की मतलब सपोर्ट की थी। तो आप मतलब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अपने अंदर के वो मसाइल हल करके वो जो है अब अपने हमसाया ममालिक की भी देखभाल कर रहा है, उनकी भी हेल्प कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट फिर से वही बात है कि नरेंद्र मोदी को जाता है, जिस तरह से उन्होंने आके एक अपनी यूथ का जो है माइंडसेट चेंज किया। पहले हम देखते थे यही जो है इंडियन है बाहर जाके सर्व करते थे, जिस तरह हम पाकिस्तानी अभी तक भी बाहर गोरों की गुलामी कर रहे हैं, तो इंडियन भी इसी तरह से ही थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने अपनी यूथ का जो है माइंडसेट चेंज किया और उनके माइंड में अब ये बात डाल दिया कि सबसे पहले आपने जो है इंडिया को प्रेफर करने, और सारी उनकी कौम की मतलब उनकी अब कामयाबी का राज ही यही है कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया को जो है हम किस तरह से उनकी ग्रोथ में इसका हिस्सा डाल सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा इसमें फ़ायदा है या नहीं है, वो यही देखते हैं कि इंडिया का जो है इसमें फ़ायदा है या नहीं है। इसी वजह से वो जो है दुनिया के अंदर अब टॉप पर जा चुके हैं। आप देखते हैं हर जगह पर इंडिया की जो है बात होती है और इंडिया की तारीफ़ें होती हैं। क्यों होती हैं? कि उन्होंने अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको बहाल किया और उसको हमें भी अब चाहिए ना कि हम भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, क्योंकि इस वक्त हमारे हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने तमाम रंजिशें गिले शिकवे एक तरफ रख कर इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। अब देखिए ना कि इंडियन नेवी की हम बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले भी इंडियन नेवी ने एक जहाज़ रेस्क्यू किया था जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना तो उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना कोई बात की गई। इवन कि अभी भी हम देखें तो हमारे 1 दर्जन के करीब मछेरे जो है वो मिसिंग है। हमारी नेवी ने उन्हें तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। तो अब कहा जा रहा है कि शायद हम इंडिया की मदद लें, इंडियन नेवी की मदद लें। बिल्कुल मैम लेनी चाहिए, इंडिया की नेवी की मदद लेनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अभी रेस्क्यू किया 3 मंथ जो मतलब गायब थे लोग, तो इंडिया जो है पाकिस्तान के भी लोगों को जो है रेस्क्यू कर सकता है। तो हमें ज़रूर उनसे हेल्प लेनी चाहिए। एक आपका हमसाया ममालिक इतना अच्छा काम कर रहा है तो आपको जो है उनसे अगर हेल्प मिल सकती है, किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है तो आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा भी बाकी हमारी जो ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, हमें बातचीत करनी चाहिए और टेबल टॉक करके हमें जो है हमें ही इससे फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है। ट्रेड से हमें ही फ़ायदा, क्योंकि हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें जो है इंडिया की वाकई ज़रूरत है। जिस तरह से हमारा एक हमसाया ममालिक है और वो हमारी हेल्प मतलब ज़रूर करेंगे अगर हम उनसे बात करते हैं और हमारी मतलब जो भी मसाइल हैं तो इंडिया हमारी बाकी दुनिया की जिस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं तो हमारी भी वो ज़रूर करेंगे। जिस तरह मतलब इंडिया का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि हमारा ही फ़ायदा है। कोई भी फील्ड है, हमें तो हमारा मुल्क जिस मतलब सिचुएशन में अब है तो हमसे मतलब किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, बल्कि हमें ही दूसरों से फ़ायदा हो सकता है। अगर इंडिया से बात करते हैं तो
इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो अगर हमारी उनके साथ मतलब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे और जो है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात को बहाल करना चाहिए।